नमस्कार। स्वागत है आपका ओके क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में। अगर आप एसएससी एमटीएस या फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला प्रश्न, किसी योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य यानी कि चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था? कालाशोक ने, अशोक ने, अकबर ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखो प्रश्न कई तरीके से आ सकता है। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य। इन्होंने किसकी रचना की थी? अर्थशास्त्र की। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? अर्थशास्त्र की। तो अंतिम नंद शासक कौन था? धनानंद। उसको किसने पराजित किया था? ऑप्शन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो प्रश्न आ जाए कि कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ किस निर्वाचन क्षेत्र से जीते थे? गोरखपुर शहर से, बिलासपुर से, मुजफ्फरनगर से, नोएडा से। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की जीत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन नंबर 1, गोरखपुर शहर से। अगला प्रश्न है, सैम की वार्षिक आय 9 लाख है। भारत का कौन सा टैक्स स्लैब नई व्यवस्था उस पर लागू होता है? 10%, 20%, 5%, 15%। देखो प्रश्न है, सैम नाम का कोई लड़का है जिसकी आय कितनी है? 9 लाख रुपए। अगर उसकी आय 9 लाख रुपए है तो उस पर कौन सा टैक्स स्लैब लागू होगा? तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 10%। अगर 9 लाख से ज़्यादा उसकी आय चली गई तो उस पर कौन सा लग जाएगा फिर? 15%। अगर 9 लाख है तो कौन सा लगेगा? 10%। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक स्रोत और अम्ल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो संतरा में साइट्रिक अम्ल, बिल्कुल सही बात है। खट्टी चीज़ों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल, ये भी बिल्कुल सही बात है। दही में लैक्टिक अम्ल, ये भी बिल्कुल सही बात है। इमली और ऑक्जेलिक अम्ल, यहाँ पर गड़बड़ है क्योंकि ऑक्जेलिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है? आपके टमाटर में। और इमली में कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। तो प्राकृतिक स्रोत और अम्ल में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इमली और ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में और इमली में कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय, अंबाबाई, एनी बेसेंट, आशालता सेन ने। तो महिलाओं को नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए गांधी जी को किसने मनाया था? कमला चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP खालिस्तान में शुरू किया गया था? 1995, 1990, 1995, 1992, 1999। तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1995 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, एक्स उसकी आयु कितनी है? 10 वर्ष। एक कारखाने में कार्यरत है। एक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? स्वतंत्रता के अधिकार का, शोषण के विरुद्ध अधिकार का, समता के अधिकार का, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का। तो प्रश्न है, एक्स नाम का कोई लड़का है जिसकी आयु कितनी वर्ष है? 10 वर्ष। अगर वो किसी कारखाने में काम कर रहा है तो उसके कौन से अधिकार का उल्लंघन हो रहा है?
ऑप्शन नंबर 2 शोषण के विरुद्ध अधिकार का, क्योंकि आपने सुना होगा कि 14 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने पर क्या है, रोक है। लेकिन एक्स की आयु 10 वर्ष है और फिर भी वो काम कर रहा है, इसका मतलब उसका क्या किया जा रहा है, शोषण। अगला प्रश्न, सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली विश्लेषण महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति खालिस्तान द्वारा की जाएगी? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन सलाह किससे लेता है? प्रधानमंत्री से। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, मणिपुरी और ओडिसी, मोहिनीअट्टम और मणिपुरी। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से है और कुचिपुड़ी से है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? 80 से 85%, 96 से 100%, 86 से 90%, 91 से 95%। तो ये तो आपको पता होगा, फर्स्ट नंबर पर कौन है? केरल, साक्षरता के मामले में। और लिंगानुपात के मामले में भी फर्स्ट नंबर पर कौन है? केरल। तो साक्षरता दर कितनी थी? 91 से 95 के बीच में। अगला प्रश्न है, सेक्रेनी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, तमिलनाडु, नागालैंड, बिहार। तो सेक्रेनी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 नागालैंड में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का आर्टिकल 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है? भारत के निर्वाचन आयोग, भारत के न्यायवादी, आर्टिकल क्षेत्र, माल और सेवा कर परिषद या फिर वित्त आयोग। तो आर्टिकल 280 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 4 वित्त आयोग से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम एल्यूमिनेट का सही रासायनिक सूत्र है? Na3AlO, NaAlO2, NaAlO3, Na2AlO3। तो सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaAlO2, NaAlO2। अगला प्रश्न है, अंथुरिया महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, मध्य प्रदेश। अंथुरियम महोत्सव इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कहाँ पर मनाया जाता है? मिजोरम में। अगला प्रश्न है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट किससे संबंधित है? कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 3 रेल मंत्रालय से। अगला प्रश्न, बोडला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। बोडला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 गोवा में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, बिल्कुल सही बात। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। 22 मई, 22 जून। राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 22 मार्च को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? 10वीं अनुसूची, 9वीं, 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर 4
7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, भारत में ऋतुओं के संबंध में काल बैसाखी शब्द भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल। तो काल बैसाखी शब्द का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है? कामाख्या मंदिर गुवाहाटी, कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में, कैलाश मंदिर एलोरा में। देखो, मंदिर निर्माण की 3 शैली होती है, नागर, द्रविड़ और पंचायतन। जो द्रविड़ शैली है वो कहाँ पर पाई जाती है? आपके तो पूछा है कि कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है? कैलाश मंदिर एलोरा। अगला प्रश्न है, वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। वेटिंग फॉर ए वीज़ा किस व्यक्ति की आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर 1 भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार पाया गया था? मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से द ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार पाया गया? ऑप्शन नंबर 1 मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक ज़रूर करें।